क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कल अपन ने स्टार्ट कर दिया था। तो डेफिनेशन की बात करी थी अपन ने कल। मुझे बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां से आई है? कहां से आई है? सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आई है। ठीक है, फिर अपन ने कल बात करी थी, स्टार्ट कर दिया था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ये 50 कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनीज एक्ट 2013 से। और प्रिस्क्राइब कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अब एक बार और सुन लो मेरी बात। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला? कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ या ना? अरे बोलो ना। बढ़िया। कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50। कितना प्रिस्क्राइब किया? 50। कहां प्रिस्क्राइब किया? किसने प्रिस्क्राइब किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने प्रिस्क्राइब किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या प्रिस्क्राइब किया? मैक्सिमम नंबर पार्टनर कितने? 50। तो पावर टू प्रिस्क्राइब किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर 70 हो जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने हो जाएंगे? 70। अभी कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 50। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, कल इसके बारे में बात करी थी अपन ने। क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है? लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी, बाय डिफॉल्ट लॉस भी, दोनों शेयर होते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? डीड में लिखकर, अग्रीमेंट लिखकर स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? कि लॉस बेयर नहीं करेगा कोई पार्टनर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आज ऑफ अ बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लिखते 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 चलिए, बिजनेस क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। हाँ, पहला बोला सर ने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, और प्रॉफिट मोटिव। ओके, वेरी नाइस यार। इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब? प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस। बढ़िया। तो बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बिजनेस, ऑन अ रेगुलर बेसिस विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या कहलाएगा वो? बिजनेस। क्या कहलाएगा वो? बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। बहुत बढ़िया। तो ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यहां एक ब्रैकेट लगाना, कैरीड पे एक ब्रैकेट लगाना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वहां साइड में लिखो, एक वर्ड लिखवा रहा हूं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। लिखो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल की? हाँ, P R I N
ओहो, दो स्पेलिंग होती है, एक और एक, कौन सी सही है? सही तो दोनों ही है, बिल्कुल सही बात, आंसर तो यही सही कह रहा है, स्पेलिंग दोनों सही है, प्रिंसिपल भी है और प्रिंसिपल भी है। कोई फर्क बताएगा कि दोनों में फर्क क्या होता है? ये क्या है? स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैडम, है ना? और ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो मैंने क्या लिखवाया? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, उसमें कौन सा आएगा? ए या बी? ए या बी? अच्छा एक बात बताओ, ये सिमिलैरिटी इन वर्ड्स वाला है ना, ऐसा वाला, देयर देयर, THERE THEIR, ये ऐसे वाले जो होते हैं, ये कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सेकंड? फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में। मेरे को क्यों पता? आर्य क्या था इसलिए। कौन सी क्लास में आता है? तुम कौन सी में आ गए? अरे बधाई हो, कितने लोग नहीं आए अभी भी? कल आ जाएंगे, हाँ हाँ, सोफे वाले कल आ जाएंगे, बस बाकी सारे तो आ गए, आ गए ना? कोई रह तो नहीं गया? अरे आ गए ना? अच्छा ओके, बधाई। अभी सुनो मेरी बात, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल सर या मैडम बेसिकली डिनोट कर रहे हैं इंसान को, ह्यूमन बीइंग को। किसको डिनोट कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में अपन इंसानों की बात कर रहे हैं, तो स्पेलिंग में क्या आएगा? PAL, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये मैंने सही लिखी थी, है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल स्पेलिंग क्या होगी? अभी कौन सी आएगी? PAL करूं कि PLE करूं? प्रिंसिपल, ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? तो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोला गया इसको? प्रिंसिपल, बोलो ना, क्या बोला गया इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या फिर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है क्या? अरे एवरीवन, नाउ समझना। नमन, रौनक, रौनक, रौनक है ना? रौनक, RONK, RAUNK, RO, ओके। ऋषि, अच्छा चलो, नमन, रौनक, ऋषि और आदित्य। बोले मेरे को बनाओ ना बनाओ, मैं तो बनूंगा, ऐसे कैसे नहीं। हाँ, हम चारों ने मिलकर बोला पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, ठीक है क्या? अब चारों पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो चारों ने अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम को बांटना है, ठीक है? नमन बेटा बिजनेस करना है, वेरी गुड, क्या करेगा? सेल्स करेगा। रौनक मार्केटिंग करेगा। ऋषि फाइनेंस करेगा, ठीक है साहब, फाइनेंस करेगा। आदित्य, वाह, शार्क टैंक इफेक्ट, लॉजिस्टिक्स कर लेगा, ठीक है क्या? तो इन चारों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। अरे प्रोडक्शन करने के लिए आदमी को रख लेंगे यार, कोई बात नहीं। इन चारों ने, वो पीछे वाली ने बोला था, हाँ, इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। और चारों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या कर लिया? काम को बांट लिया। मुझे बताओ, जब नमन सेल्स कर रहा है तो खुद के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे खुद के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या नमन जब सेल कर रहा है तो नमन इज सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर 3 पार्टनर्स और नॉट? अरे बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
कर रहा है या ना? तो नमन इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर. सिमिलरली जब रौनक मार्केटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या वो खुद के लिए काम कर रहा है? क्या कर रहा है? बाकियों के बिहाफ पे काम कर रहा है क्या? तो ही इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स. ये समझ में आती है क्या बात? अरे बात समझ में आती है क्या बात? इसका एक मतलब ये भी है कि किसी एक पार्टनर के कुकर्म से बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या होंगे? अफेक्ट होंगे. मतलब समझना, ऋषि क्या कर रहा था? क्या देख रहा था ऋषि? फाइनेंस. क्या देख रहा था? ऋषि ने बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया. कितने करोड़ का लोन लिया? 500. यही करता था काम. अरे यही करता था काम. इसने 500 करोड़ का लोन लिया. कितने का लोन लिया? 500 करोड़ का. और 500 करोड़ का लोन लेकर अफ्रीका चला गया. गायब. बैंक से पैसा लिया, थैला भर के फ्लाइट पकड़ी, अफ्रीका. मिल नहीं रहा. मुझे बताओ, क्या बैंक आदित्य से, रौनक से, नमन से 500 करोड़ रुपए वसूल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है. और कर इनके साथ पार्टनरशिप आदित्य. किसी एक पार्टनर के कुकर्म की सजा बाकी सारे पार्टनर को भी मिलेगी. क्यों? क्योंकि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो जब ऋषि पैसे लेकर गया तो किसके लिए लेकर गया? पार्टनरशिप फर्म के लिए लेकर गया. तो वो फर्म से पैसे वसूल करे जा सकते हैं. क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या बोला है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. दूसरा नाम क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. ओके है क्या एवरीवन? बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले लिखा है टू और मोर पर्सन. मिनिमम कितने? मैक्सिमम कितने? कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. ठीक है. कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. बढ़िया. There must be at least 2 persons to form a partnership and all such persons, very important, must be competent to contract. कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2. और वो 2 कैसे होने चाहिए? competent to contract होने चाहिए. competent to contract का मतलब हमारे देश में जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोला, वैसे एक एक्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कौन सा एक्ट है? इंडियन. कौन सा एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने क्या बोला है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने क्या बोला है? कि कुछ लोग कंपीटेंट हैं और कुछ लोग कंपीटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. मतलब कोई भी काम करना है जो लीगलाइज फॉर्म के अंदर होगा उसको क्या बोल दिया? कॉन्ट्रैक्ट. वो किससे गवर्न होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से होगा. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने बोला है एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इनको छोड़कर बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं. जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं वो पार्टनर भी बन सकते हैं. तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं? कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते? पहला कौन सा लिखा है? माइनर. कौन होता है? कौन होता है? तुम सब क्या हो? है ना? अरे यू मस्ट बी 16. some might be 17. कोई 18 है क्या? कोई भी नहीं है ना? हाँ मैं भी नहीं हूं. तो कौन? माइनर. मतलब अरे माइनर मतलब कितने साल का है? 17. बर्थडे कब आएगा? 31 जनवरी. कितने साल का हो गया? 17. ईयर कब है? बॉर्न कब है? 2007. तो मैं 11 जुलाई 2007 को मेरा जन्म हुआ. कब जन्म हुआ? 11 जुलाई 2007. ठीक है क्या? अभी आएगा 11 जुलाई 2025.
11 जुलाई 2025 को मैं कितने साल का हो जाऊंगा? अरे 11 जुलाई 2025 को कितने साल का हो जाऊंगा? ऐसे गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन लो, कितने साल का हो जाऊंगा? 18। ओके, मुझे बताना, मुझे बताना 10 जुलाई 2025 को क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? 10 जुलाई 2025 को क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्यों? मैं क्या हूं? छोटा बच्चा हूं। क्या हूं मैं? छोटा बच्चा हूं। ठीक है क्या? 12 जुलाई 2025 को क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? अच्छा, कर सकता हूं। ओके, 10 जुलाई 2025 को रात को 11:59 हुआ है। कितना हुआ है? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पर 10 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 पे घड़ी की सुई में 12:00 बजा। जैसे ही घड़ी की सुई में 12:00 बचा, मुझ में बुद्धि का स्वर्गीय विकास हुआ। और क्या मैं अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं क्या? अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं अब क्या बन गया हूं? मेजर बन गया हूं। क्या बन गया हूं? मेजर बन गया हूं। बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या? तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर, अरे माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता तो पार्टनर भी नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए कम से कम सूरज साहब कितने साल का होना चाहिए? 18 साल का। 18th बर्थडे पर पार्टनर बन सकते हो क्या? अरे 18th बर्थडे पर पार्टनर बन सकते हो क्या? बन सकते हैं। बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या एवरीवन? नंबर 2, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, इसके पहले मुझे बताओ, ये शादी करने की एज क्या है? हाँ, वापस बोल। लड़की गर्ल्स के लिए कितनी? 18। और बॉयज के लिए कितने साल का हो गया तू? 4 साल। अच्छा कोई बात, याद करके रखा है इसने। हाँ, तावला हो रहा है। हाँ, तेरे को सब पता है। मुझे बताओ, ऐसा कैसे? अच्छा, एज टू वोट क्या है? 18। बॉयज गर्ल्स अलग अलग है क्या? नहीं। सरकार कब चूज कर सकते हो? सरकार कब चूज कर सकते हो? 18। वाइफ चूज करने के लिए कितने साल का होना पड़ेगा? 91। ध्यान रखना, ठीक है? अब समझना इस बात का, मिनिमम एज सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखी कितनी? 18। अब से फॉर एग्जांपल अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पर मिनिमम एज का रिस्ट्रिक्शन अलग हो जाता है। जैसे इफ यू आर इन महाराष्ट्र, तो अगर आपको कहीं भी पब जाना है जहां पे अल्कोहल लिकर सर्व होता है, तो वहां मिनिमम एंट्री एज कैन बी 23। कितना? 23। मतलब बिलो 23, आप 18 के हो पर तो भी आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का जो लिकर एक्ट है उसने बोला है मिनिमम एज टू सर्व लिकर इज शुड बी 23। अरे बात समझ में आती है क्या? अभी कोई भी एक्ट 18 से नीचे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। 18 से ऊपर कोई अलग एज डिफाइन करनी तो कर सकता है। मतलब ये शादी वाली एज है, सरकार नहीं कर सकती कि लड़कियों के लिए 16, लड़कों के लिए 17। 18 से नीचे नहीं जा सकते। 18 से ऊपर कोई हायर एज प्रिस्क्राइब करना है वो किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आती है क्या? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखा है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। व्हाट इज अनसाउंड माइंड? पागल। ठीक है, अनसाउंड माइंड एक तो आया, पागल। हाँ जी। और व्हाट इज अनसाउंड माइंड? मेंटली अनस्टेबल। मेंटली अनस्टेबल, अच्छा जी। और पागल, ठीक है। और कितना मजा आता है, मतलब देखो तो। हाँ, और प्रियांश, अनसाउंड माइंड कुछ भी जो तेरी इच्छा। मेंटल, चलो मेंटल।
आदित्य सर पागल ही है, शर्म आती है तेरे को वाला कुछ ऐसे मतलब तरीका है कोई मतलब यार। अच्छा अनसाउंड माइंड का मतलब पागल ही है। सर नाम भूल गया, नाम बोलो ना। प्रत्यक्ष साइको, स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को भाई। साइकोलॉजी है क्या किसी के पास में? अच्छा कोई बात नहीं, मुझे फिजिकल एजुकेशन की स्पेलिंग में साइकोलॉजी साइको वाली स्पेलिंग चाहिए, साइको साइको। ठीक है, लिख नहीं रहा नहीं स्पेलिंग ना, बेइज्जती हो जाती, क्या मतलब है। और कोई? डम्ब, चलो बहुत बढ़िया। डम्ब अनसाउंड माइंड। नंदिनी? दिमाग मतलब पर्यायवाची, देखो तो पर्यायवाची चल रहा, दिमाग से पैदल, बहुत बढ़िया यार। और कोई? मानसी जी? गिल चप्पा प्रभु। और सुराना साहब कुछ तो सारे आ गए, बच गया होगा कोई ना कोई तो पर्यायवाची अभी। बोल बोल। गधा, अरे भगवान, एक गधा भी आ गया भाई यहाँ पर। बैल बुद्धि, क्या चल रहा है यार, ये इतना इतने जोरदार तो मेरे पास पहली बार आए 13 साल के अंदर, पता है। बैल बुद्धि, सन की, क्या क्या भर रखा तुमने अंदर? काव्या जी, नैनिका जी। अच्छा लड़कों एक बात बताओ, कितनी बार तुमने ऐसा सुना है लड़कियों से, यू आर इनसेन और व्हाट, ऐसा सुना है क्या? वो एक तो इंग्लिश ही नहीं आ पाती इसलिए, इससे कोई बात नहीं। हाँ तो इनसेन, पागल, मेंटली अनस्टेबल, डम्ब, टोंकी भी आ गया, दिमाग से पैदल, बैल बुद्धि, इनमें से कुछ भी अनसाउंड माइंड नहीं है। व्हाट इज अनसाउंड माइंड? व्हाट इज अनसाउंड माइंड? हाँ जी, अभी डिसीजन लेने में अनेबल है, मतलब और वाला क्वेश्चन आया कौन सा करना है ये समझ में नहीं आ पा रहा तो अनसाउंड माइंड हो जाएंगे। खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, वाह यार। बोले नवदी, बोले मैंने गुस्सा है, मैंने गोली मार दी, बात खत्म। अनसाउंड माइंड। और कोई? व्हाट इज अनसाउंड माइंड? व्हाट इज अनसाउंड माइंड? साक्षी जी, अनसाउंड माइंड, पर्सन हु कांट, इलिटरेट होता बेटा वो, हु कांट रीड और राइट इज इलिटरेट यार, बेचारा पढ़ लिख नहीं सकता तो अनसाउंड माइंड। और कोई अनसाउंड? थापा जी, सेंसेस काम नहीं करते हो, ऐसा कौन होता है? ऐसे होते हैं? अच्छा वो अनसाउंड माइंड होते हैं, वाह। इसके माइंड में साउंड नहीं आता हो, एक बार इसके लिए ताली बज दीजिए भाई। हाँ बस, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो अनसाउंड माइंड का मतलब, जिसके दिमाग में साउंड नहीं आता, अनसाउंड माइंड का मतलब द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया है, जब जो जैसे कहा गया है उसको वो बात समझ में नहीं आती है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? अरे पर्सन क्या कहलाएगा? अनसाउंड माइंड। मतलब मैं यहाँ चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कहलाओगे? वेरी गुड, खुद ही अपनी तारीफ है मतलब जीवन में। अनसाउंड माइंड का मतलब द पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड, जब जो जैसे कहा गया उसको वो समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और सम इंटॉक्सिकेंट, उसको आप कुछ भी समझा लो उसके समझ में नहीं आता, बोलता गाड़ी भाई चलाएगा।
तो वो कौन है, कैसा पर्सन हुआ, अनसाउंड माइंड। कैसा पर्सन हुआ, अनसाउंड माइंड। एक होती है मिर्गी, पता है क्या, तो माफ कर यार। अरे एक होता है मिर्गी, मिर्गी पता है क्या, फिट्स, और ऐसे आता है। तो जब वो फिट आया है, जब फिट आया है तो सामने उस पर्सन को कुछ भी समझ में, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या हो रखी है, जीरो हो रखी है। क्या हो रखी है, जीरो हो रखी है। तो अगेन वो कौन सा पर्सन कहलाएगा उस समय पर, अनसाउंड माइंड। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में एक बार अगर अनसाउंड हो गया तो परमानेंटली हमेशा अनसाउंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। A person under the influence of alcohol, next day जब वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ वापस, तो he will again become sound. Under the influence of alcohol or intoxicant, ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो क्या होगा, अनसाउंड। तब क्या होगा, अनसाउंड। बात समझ में आती है क्या। तो अनसाउंड पर्सन पार्टनर बन सकता है क्या, अनसाउंड पर्सन पार्टनर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, अरे क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, उस समय उसको वो बात समझ में नहीं, मतलब ही इज नॉट अ रैशनल पर्सन, वो अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी दूसरे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, अलग अलग लॉ ने अलग अलग लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देता है, मना कर देता है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल कन्विक्ट, क्या होता है कन्विक्ट, अरे कन्विक्ट क्या होता है, क्रिमिनल मतलब, हाँ लॉ तोड़ा होगा उसने, इसके ऊपर कभी केस चल रहा हो, और कोई कन्विक्ट, इल्जाम लगा हुआ हो, प्रत्यक्ष, वेरी गुड, क्या अदिति जी, कुछ कुछ भी, मैं नाम भूल गया, नाम बताना यार, पायल, क्रिमिनल, ठीक है। सूरत, कुछ भी यार, कुछ भी बोल दे, हिमांशु, नहीं नहीं हिमांशु कन्विक्ट नहीं, मतलब ऐसे, हिमांशु नहीं, अच्छा चलो समझना, कन्विक्ट का मतलब समझना। नवदीप पर इल्जाम है कि उसने लड़की को छेड़ा है, नवदीप पर इल्जाम है कि उसने लड़की को छेड़ा है, ठीक है क्या। अक्षत को लड़की छेड़ने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई जाती है, अक्षत को लड़की छेड़ने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। क्या दोनों सेम सेम है क्या, ये ओवर एक्साइटेड है भाई जीवन में, दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, क्या फर्क है दोनों में, अरे गजब यार, वेरी गुड। नवदीप पर क्या है, इल्जाम है, अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। अक्षत को अंधा धारण क्या हो गया है, अरे बस रे बस इधर इधर, अक्षत को अंधा धारण क्या हो गया है, गिल्टी प्रूव हो गया है, इसको सजा मिल गई है। तो ये कौन है, अक्षत क्या है, कन्विक्ट है, अक्षत क्या है, कन्विक्ट है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने मना किया है कि इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, मतलब ये पार्टनर नहीं बन सकता। नवदीप बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, नवदीप बन सकता है, कोई मनाई वाली बात नहीं आ रही। क्यों, इस पर अभी तक इल्जाम प्रूव नहीं हुआ। हाँ इल्जाम प्रूव हो गया तो ये भी क्या बन जाएगा, कन्विक्ट, फिर ये भी पार्टनर नहीं बने सकता, ठीक है क्या। अरे ओके है क्या, तो वहां लिखो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में लिखो कन्विक्ट। फिर एक आएगा एलियन एनिमी, ये कौन, जादू, ये कौन है, एलियन एनिमी कौन है, मार्स से आया हुआ प्राणी, जहां से भी आए। अरे क्या होता है एलियन एनिमी, कोई ऐसा बाई चांस दूसरी कंट्री वाला, अभी तो देश दूसरा ग्रह वाला था, फिर दूसरा कंट्री पे आ गया, दूसरे प्लेनेट वाला, और कोई पाकिस्तान वाला। एलियन एनिमी का मतलब वो देश या वो देश का नागरिक जिसके साथ करंटली हमारा देश वॉर पर है। नमन भाई पढ़ ले, आ जाए इधर आजा बस। वो देश या वो देश का नागरिक जिसके साथ करंटली हमारा देश कैसे है, वॉर पर है, वो क्या कहलाएगा अपना एलियन एनिमी। तो क्या अभी पाकिस्तान हमारा एलियन एनिमी है क्या, नहीं। तो अभी हम पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट एंटर या पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। पर मान लो कारगिल हो गया है, आई होप यू नो कारगिल,
लड़ाई हो जाए, तो क्या हम पाकिस्तान या किसी पाकिस्तान के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर या पार्टनरशिप एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया है हमारा एलियन एनिमी। जो वॉर पर है वो क्या हो जाएगा? एलियन एनिमी, उसको परमिसिबल नहीं है। फॉरेन सॉवरेंस एंड एम्बेसडर्स, ये समझते हैं कि ये क्या होता है? फॉरेन सॉवरेंस एम्बेसडर्स, मूवी देखिए क्या? एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वो देखिए क्या पिक्चर? कितने लोग देखिए एक था टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है, ऐसी मूवी देखिए, मतलब ऐसा बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी उनको पता है क्या पिक्चर में कौन कौन था? सलमान खान और कटरीना कैफ, सलमान खान और कटरीना कैफ, ठीक है। तो मूवी के अंदर सलमान खान किसका एजेंट होता है? सलमान खान किसका एजेंट होता है? रॉ का। सलमान खान किसका एजेंट होता है? रॉ का। और कटरीना कैफ पाकिस्तान, हाँ या ना? वो दोनों एक मीटिंग में जाते हैं, वो मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री के अंदर जाते हैं, जहां से भाग जाते हैं दोनों, अरे हाँ या ना? तो वो बेसिकली क्या है? इंडियन सॉवरेन। सलमान खान जो है वो क्या है? वो इंडियन सॉवरेन है, और पाकिस्तान से जो आई है वो पाकिस्तान सॉवरेन है। सिमिलरली मान लो यूएस प्रेसिडेंट, कौन है यूएस का प्रेसिडेंट? ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। इंडिया अगर आएंगे तो अकेले आएंगे क्या? नहीं, उनके साथ बहुत सारे लोग और आएंगे। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इंडिया आए हैं वो सब कौन है? फॉरेन सॉवरेंस है। कौन है वो? फॉरेन सॉवरेंस है, ठीक है। हर देश का एक एम्बेसी हमारे यहाँ पर होता है, हमारा इंडिया का एक एम्बेसी हर देश में होता है, तो वो हर देश का जो एम्बेसी है उसमें एक जो हेड है उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, उस देश का, ठीक है क्या? वो उनके साथ हमारे को पार्टनरशिप करना परमिसेबल नहीं है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना परमिसेबल नहीं है। बात समझ में आती है क्या? तो फॉरेन सॉवरेंस एंड एम्बेसडर्स, ठीक है क्या? तो अलग अलग एक्ट ने अलग अलग लोगों को मना कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। उसमें एक नाम और है, इंसॉल्वेंट्स। क्या होते हैं ये इंसॉल्वेंट? व्हाट आर इंसॉल्वेंट? हु आर इंसॉल्वेंट्स? दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट होता है। अच्छा, बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, पढ़ा था क्या? अकाउंटिंग के सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखते थे? टोटल एसेट इज इक्वल टू, पर जैसे ही मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ चले जाए तो ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है? इंसॉल्वेंट। जहां लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, दिस स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अरे हाँ या ना? तो ये कौन सा इंसॉल्वेंट? तो सॉल्वेंसी एक्ट ने मना किया है कि इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है क्या? नाम लिख लेना भाई, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में नाम लिख लेना, कन्विक्ट, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स, इंसॉल्वेंट्स एक्सेट्रा, और भी होंगे, और भी होंगे। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? बोलो ना। नेक्स्ट वी हैव इज अग्रीमेंट। क्या लिखा है? अग्रीमेंट। क्या होता है अग्रीमेंट? अग्रीमेंट क्या होता है? नाम से क्या लगता है? नाम से पढ़ा ही नहीं बेटा, मैं तो इंग्लिश पूछ रहा हूं। अग्रीमेंट, सौदा, डील, कॉन्ट्रैक्ट। बोला अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मैटर खत्म। और कोई? अग्रीमेंट, 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 अग्रीमेंट। दो लोग किसी चीज के लिए अग्री करते हैं, वो अग्रीमेंट, बहुत बढ़िया बात है। अरे संधि विच्छेद था, संधि विच्छेद, यू नो संधि विच्छेद, हिंदी हिंदी, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कर लो। अग्रीमेंट मतलब टू अग्री ऑन समथिंग, टू अग्री ऑन समथिंग, ठीक है। तो अग्रीमेंट, जो कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में होने वाला है वो पार्टनर्स आपस में मिलकर तय करते हैं, तो वो तो मिलके जो तय करा गया उसको क्या बोला गया है? अग्रीमेंट। क्या बोला गया है? अग्रीमेंट। जरूरी हो क्या कि राइटिंग में हो? जरूरी है क्या कि राइटिंग में हो? ओरल भी हो सकता है? अरे ओरल भी हो सकता है क्या? अभी अपने दोस्त हैं दो, है ना, अनमोल और आर्यन, दोस्त दोस्त है ना, ठीक है। तो अनमोल और आर्यन आज रिजल्ट आया, तो दोनों जब रिजल्ट लेकर आए तो दोनों साथ बैठे थे, बोले भाई ये पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं रखा, a single piece of paper cannot decide my future। वाह वाह,
पता नहीं हु विल डिसाइड योर फ्यूचर। सिंगल पीस ऑफ पेपर तो नहीं कर रहा, ठीक है चलो। तो अनमोल और आर्यन दोनों आज रिजल्ट जब लेकर आए, दोनों ने रिजल्ट लेकर साथ में बैठे हैं। बोले यार अनमोल बोला पढ़ाई में तो कुछ नहीं, आर्यन बोले भाई तो बात तो सही कर रहा है। तो बोले अब क्या करें? तो आर्यन ने बोला बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। अनमोल बोला हाँ बिजनेस करेंगे, बिजनेस में बहुत पैसा है ना? आर्यन बोला हाँ हाँ। आर्यन बोला बिजनेस तो करेंगे पर किस चीज का बिजनेस करें? ठीक है। तो अनमोल ने बोला एक काम करते हैं, चाय की थड़ी लगाएंगे, चाय की दुकान लगाएंगे। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? बेटा चाय बनानी आती है? अनमोल आती है? पक्का? आर्यन वेरी गुड, बिजनेस सेट। तो अनमोल आर्यन ने डिसाइड किया कि चाय की दुकान लगाएंगे। दोनों ने में डिसाइड हुआ काम को बांटना पड़ेगा। अनमोल ने बोला मैं चाय बहुत बढ़िया बनाता हूं तो मैं चाय बनाऊंगा। आर्यन ने बोला डन, चाय के साथ लोग खारी बिस्किट खाते हैं तो मैं चाय के साथ खारी ले लो करके साथ में खारी बेच दूंगा। ठीक है, तो खारी बेचने का कार्यक्रम आर्यन का। अनमोल ने बोला चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, शक्कर मैं घर से लेकर आऊंगा। आर्यन ने बोला तीन टापड़े जो चाहिए होंगे, बर्तन, यूटेंसिल्स, ओ यस यूटेंसिल्स, ग्लासेस, क्रॉकरी, वो सब मैं अपने घर से लेकर आ जाऊंगा। अरे ओके है क्या? हाँ या ना? अच्छा, दोनों ने चाय की दुकान चालू कर ली, बढ़िया एकदम। ठीक है, मुझे बताओ अनमोल ने चाय की दुकान खोली, अनमोल आर्यन ने मिलकर चाय की दुकान खोली, दोनों ने काम बांट लिया। दोनों अनमोल आर्यन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं है? पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं है? अरे पार्टनर्स है क्या? ओके, देख लेते हैं पार्टनरशिप कब होगी, जब डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही तो पार्टनरशिप है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब पार्टनरशिप नहीं है। तो सबसे पहले क्या था? टू और मोर पर्सन, कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। है क्या? दो है। और मोर, दो बहुत हो गए। डेफिनेशन क्या है? टू और आगे आगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया चाय बेचकर, हारी बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों भाई इक्वल बांटेंगे। हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ, चाय बेचना बिजनेस है क्या? अरे बिजनेस है क्या? बिजनेस है, ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them। और जब अनमोल चाय बना रहा है तो खुद के लिए भी बना रहा है, मतलब खुद के लिए भी काम कर रहा है, खुद नहीं पेगा है ना, खुद नहीं पेगा, खुद के लिए भी काम कर रहा है और आर्यन के बिहाफ पे भी काम कर रहा है क्या? हाँ या ना? और जब आर्यन चाय बेच रहा है और बोल रहा खारी ले लो, तो क्या खुद के लिए भी काम कर रहा है और अनमोल के बिहाफ पर भी काम कर रहा है क्या? तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी है क्या? है। तो पार्टनरशिप है क्या? अरे पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप तो है। अब मुझे बताओ इन दोनों ने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, चिट्ठी लिखकर पेपर लिखकर तो अग्री करा ही नहीं होगा, नहीं किया होगा ना? दोनों ने वर्बली ओरली डिसाइड कर लिया कि तू चाय बनाएगा मैं खारी बेचूंगा, तू तीन टापे लेकर आएगा मैं दूध बर्तन लेकर आऊंगा। अरे ये आया ना, दोनों ने ओरली डिसाइड कर लिया क्या कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो मुझे बताओ कोई लिखा पढ़ी करी है क्या? नहीं करी है। तो अग्रीमेंट कैन बी बोथ, पार्टनरशिप कम्स टू into existence by an agreement either written और ओरल। राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। द रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप। जो रिटर्न अग्रीमेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लैरिटी है क्या? अरे ओके है क्या? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। कोई कंपल्शन है क्या कि रिटर्न ही हो? कोई कंपल्शन है क्या कि रिटर्न ही हो? नहीं, कैसा भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न अग्रीमेंट को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? रिटर्न अग्रीमेंट को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? पार्टनरशिप डीड। अब एक बात समझना, अनमोल आर्यन ने चाय की दुकान चालू करी, काम वाम बांट लिया, प्रॉफिट इक्वल बांटने के ऊपर बातें कर ली, सारी बातें कर ली, चाय की दुकान खोली
और चाय की दुकान चलना चालू। रोज की डेली बेसिस के ऊपर 10,000 कप चाय के बेचना चालू। बेच लोगे क्या? वेरी गुड। रोज के 10,000 कप बेचना चालू। एक चाय का कप कितने का आता है? 10 रुपए का? 20 का आता है? डिसाइड कर लो मतलब क्या करना है। 15? ये अच्छे है लोग हैं थोड़े, तो इन्होंने बढ़िया बेचा। ये वो पीछे बोले वो 10 रुपए का मिलता है, इधर 8 का मिल रहा है, इधर 15 का चल रहा है। 50 रुपए का चाय का कप भी आता है? अरे सीसीडी जाकर थोड़ी क्यों चाय का कप भी क्या ना है, स्टारबक्स थोड़ी चाय पीने आए। कितने का आता है चाय का कप? 20 रुपए। चलो 20 रुपए 20 रुपए। तो डेली के, बेटा मेरे को थोड़ा मैथ्स कम आता है, कितना हुआ? कितना हुआ? 2 लाख। तो रोज के कितने की सेल हो रही है? और रोज की कितने की सेल हो रही है? 2 लाख। महीने में कितने दिन? 30 दिन। साल में कितने महीने? साल में कितने महीने? 12। तो मुझे साल की सेल क्या हो रही है बेटा? बेटा लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। 7 करोड़ 20 लाख पक्का? इतना हो गया क्या? तो साल की, अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, साल की 7 करोड़ 20 लाख रुपए की चाय बेच रहे हैं। ठीक है क्या? इसमें से खर्चा वर्चा, सैलरी वगैरह, चाय पत्ती, शक्कर, दूध वगैरह सब माइनस कर लेते हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मतलब प्रॉफिट दोनों को कितने का हो रहा है? दोनों भाई अनमोल और आर्यन, दोनों भाई प्रॉफिट कैसे बांटने? इक्वल इक्वल। मतलब 3 करोड़ अनमोल के और 3 करोड़ आर्यन के। बेटा पार्टी ठीक है क्या? चाय पीने आ जाए? ठीक है। तो अभी समझना, अनमोल आर्यन साल की चाय बेच रहे हैं और दोनों को 6 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 3 करोड़ अनमोल के, 3 करोड़ आर्यन के। अब अनमोल जो है उसके दिमाग में बात आई, बोले यार चाय तो मैं बनाता हूं, लोग मेरे हाथ के चाय के दीवाने हैं। आर्यन तो सिर्फ खारी ले लो खारी ले लो करके चाय बेचता है और उसको कितने करोड़ देने पड़ते हैं? 3 करोड़ देने पड़ते हैं। अभी खारी ले लो करके तो मैं कोई भी एक छोटू रख लूंगा, उसको 8-9 हजार 10 रुपए देने पड़ेंगे, वो चाय बेच लेगा। तो 3 करोड़ की जगह 2 छोटू रख लेंगे, 2 लाख रुपए साल के अंदर काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इसने डिसाइड किया, 4-6 मुस्टंडे हायर करे, पीछे बैठे हैं सारे के सारे, उनको हायर किया और उनको बोला, जिम कौन कौन जाता भाई तुम में से? जिम जिम जिम, बस और कोई जिम ही नहीं जा रहा है? क्या कर रहे हो तुम जयवर्धन? क्या बात करता है, झूठ बंद कर दिया? क्या बात हो गई ऐसा? अच्छा ऐसे, वेरी गुड। तो आर्यन ने, नमन, अक्षित और कौन था जिम? हिमांशु, जयवर्धन भी जाते थे, जयवर्धन, पीछे ऋषि, रौनक, इन सबको हायर किया और बोला अगर आर्यन दुकान पे आता हुआ दिखे तो उसको उठा लेना और उसकी इतनी सुताई करना कि दोबारा चाय की दुकान का नाम ही न भूल जाए। आर्यन अपने मस्त सुबह सुबह आ रहा था, चाय ले लो खारी ले लो, चाय ले लो खारी ले लो करने, इन 6 के 6 ने उठाया, कुटाई करी और बोला आइंदा से दुकान की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ आर्यन, कुटाई तो हो ही गई, वो तो कोई बात नहीं। अब आर्यन क्या करेगा? आर्यन केस फाइल करेगा, कहां जाएगा? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर बोलेगा क्या क्या हमने चाय की दुकान खोली थी?
अनमोल मेरे को जाएगी दुकान में, एंटर नहीं करने, जरा मेरे को मेरी दुकान दिलाओ, आधे पैसे दिलाओ, तो कोर्ट क्या बोलेगा? प्रूफ दो। क्या दो? प्रूफ दो। प्रूफ है क्या कुछ? अरे प्रूफ है क्या कुछ? इसके लिए पढ़ाई लिखाई करना इनको जरूरी था चाय की दुकान खोलने से पहले, जहां ये अगर एक स्टैम्प पेपर लिखकर उस पर लिखा पढ़ी कर लेते कि ये मैं करूंगा, आधे आधे पैसे बांटूंगा, और फिर अगर अनमोल ऐसी हरकत करता, अब क्या आर्यन को अपनी आधी दुकान का हिस्सा मिलता? क्या मिल जाता, कोई तकलीफ वाली बात नहीं आती। तो बात समझ में आती है क्या? तो अग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर हम चाहेंगे कि कौन सा हो? रिटर्न हो। क्यों 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 क्यों? ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो वो लिखा पढ़ी करीबी है, उस लिखा पढ़ी के हिसाब से काम हो जाए। बात समझ में आती है क्या? तो वहां लिखो, वहां लिखो अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं आती। एक लाइन लिखो, रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी रिटर्न। हम रिकमेंड करते हैं कि अग्रीमेंट कैसा बनना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि आप अग्रीमेंट कैसा बनाओ? रिटर्न में बनाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो उस अग्रीमेंट के थ्रू वो सेटल हो जाए। ओके है क्या सब लोग? अरे एवरीवन, बढ़िया। देखो थोड़ा बहुत इनिशियली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके नीचे से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पेज पर अगर आप देखोगे तो आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका क्लास 12th का बुक है, मैं आपको एक दिखा देता हूं। 2 मॉड्यूल दूंगा मैं आपको, पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स, जहां क्लास वर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन और एमसीक्यू इसी बुक में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।